नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th की पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। अब सबसे पहले हम वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी संख्या आती हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको सभी संख्याओं का ज्ञान कराएंगे। नंबर फर्स्ट होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक का मतलब होता है प्रकृति। प्रकृति में जितनी भी संख्याओं के द्वारा गिनती की जा सकती है उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अतः हम कहते हैं प्रकृति का मतलब जिसमें हम रह रहे हैं, प्रकृति में जिन संख्याओं के द्वारा हम गिनती कर सकते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 असंख्य तक। जैसे हम जानते हैं कि एक क्लास में कई विद्यार्थी बैठे हों, अगर किसी स्टूडेंट से कह दिया जाए कि ऐसा करो कि सभी बच्चों की गिनती करो, तो हम गिनती करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से कहेंगे। ना कि हम ये कहेंगे जीरो से गिनती कभी शुरू नहीं करते हैं। ना हम ये कहेंगे कि माइनस से गिनती शुरू करेंगे, -1, -2 कभी नहीं शुरू करते हैं। हम हमेशा गिनती शुरू करते हैं, किसी भी संख्या की गिनती शुरू करें, प्रकृति में जो कोई भी चीज़ गिनेंगे तो हमेशा 1 से शुरू करते हैं। अतः स्पष्ट है कि जिन संख्याओं के द्वारा गिनती की जा सकती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब नंबर 2 आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब होता है पूरी संख्या। अब पूर्ण संख्या में क्या हो जाता है कि वो उसमें बस प्राकृतिक संख्याओं के साथ आगे 0 जुड़ जाता है। अतः पूर्ण संख्या का मतलब हो गया पूरी संख्या है। पूरी संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू है ही, और उसमें एक 0 और जुड़ गया तो ये पूरी संख्या बन गई। तो पूरी संख्या प्लस की जो भी होती हैं अनंत तक असंख्य गिनती, उन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या होती है वो 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्या होती हैं, उन्हें पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। नंबर 3 आता है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। अब पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। क्या होता है? पूरा अंक। इसमें ना तो बटे का अंक होना चाहिए, ना पॉइंट वाला अंक होना चाहिए, बस होना चाहिए तो पूरा अंक होना चाहिए। तो अतः वे संख्याएं जो ऋणात्मक व धनात्मक होने के साथ साथ, मतलब चाहे तो वो माइनस की हो चाहे वो प्लस की हो, लेकिन होनी चाहिए पूरी। ना वो बटे में होनी चाहिए ना पॉइंट में होनी चाहिए, उन्हें बोलते हैं पूर्णांक। जैसे कि माइनस अनंत से कितना भी हो जाए, 0 और प्लस वाली संख्या सभी ये पूर्ण संख्याएं हैं। अब आते हैं नंबर आता है सम संख्या। अब सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। अतः हम कह सकते हैं वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं। विभाजित का मतलब 2 से जिन संख्याओं में पूरा भाग चला जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... कहीं। अब हम जानते हैं जैसे 2 का 10वें भाग दें तो हम जानते हैं 2 का 10वें भाग देने में 5 बार, मतलब यहाँ पर कोई भी शेष नहीं है, तो इसे बोलेंगे 10 क्या है? ये सम संख्या है। 2 का 11 में डिवाइड दें तो 2 का 11 में डिवाइड देने पर 2 का 11 में डिवाइड नहीं जाएगा, 2 5 जा 10 और 1 ये रिमाइंडर बचेगा, मतलब एक शेष बचेगा। अतः इसमें एक शेष बच रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो 11 है वो सम संख्या नहीं है। अब नंबर आता है विषम संख्या। विषम संख्या को बोलते हैं अंग्रेजी में ऑड नंबर। ऑड नंबर अतः कह सकते हैं इसका ये उल्टा है कि इसमें तो 2 से भाग जा रहा था, इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। इसमें 2 से भाग पूरी तरह नहीं जाता है, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9 और 2 का 3 में डिवाइड देंगे तो हम जानते हैं कि इसमें 1 रिमाइंडर बचा है, तो मतलब इसमें रिमाइंडर बचा है और 2 का 1 में डिवाइड जाएगा नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि ये सब संख्याएं विषम संख्याएं। इनको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। अब नंबर आता है क्या? अभाज्य संख्या पर। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वे संख्याएं जिनमें या तो 1 से भाग जाए या तो 1 या खुद से ही भाग जाए, अर्थात जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हों। मतलब वो संख्याएं जिसमें या तो 1 से भाग जाए या खुद से ही भाग जाए, अर्थात दूसरी भाषा उसे बोल सकते हैं कि उसके ओनली 2 गुणनखंड हो। गुणनखंड का मतलब हो गया कि 2 संख्याओं से ही भाग जा रहे हैं, या तो 1 से या खुद से ही, तो उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब जैसे कि हम जानते हैं, अब हम मान के चलो आप ये ही कहो कि 1 में किसी और से भाग नहीं जाता है, लेकिन 1 में अगर 1 से भाग दें तो पूरा जा रहा है, लेकिन 1 में किसी दूसरे से भाग नहीं जा रहा है। 1 का 1 ही गुणनखंड है। मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये कोई जो संख्या जिसके 2 गुणनखंड भी होने चाहिए, 2 गुणनखंड होने चाहिए, लेकिन इसमें 1 का ओनली 1 ही गुणनखंड है, इस वजह से 1 अभाज्य संख्या नहीं है। अब बात करें हम 2 की, तो 1 का 2 में भाग दें तो 1 का 2 में भाग जा रहा है एक बार, और 2 का 2 में भी भाग जा रहा है एक बार। अतः 2 के कितने गुणनखंड हो गए? 2।
क्यों? क्योंकि एक और दो एक से भी भाग जा रहा है और दो से भी भाग जा रहा है, अतः दो के दो गुणनखंड हो गए। जिस संख्या के दो गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। इसी प्रकार 3 के भी दो गुणनखंड होंगे, 5 के भी दो होंगे, 7 के भी दो होंगे, क्योंकि 3 में भी 1 से ही जाएगा, ओनली 3 से जाएगा। 5 में भी 1 से ही जाएगा, ओनली 5 से ही जाएगा, लेकिन किसी तीसरी से नहीं जाएगा। दो संख्याओं से ही भाग जाना चाहिए, एक से तो जाता ही जाता है सब में, और खुद से जाना चाहिए, बाकी की तीसरी से नहीं जाना चाहिए, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। अब नंबर आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। वे संख्या है, अब इसमें इसका उल्टा है, इसमें तो एक से भाग जाए और खुद से जाए। अब इसमें ये होता है कि इसमें 3 गुणनखंड होने चाहिए। वे संख्या जिनमें 2 से अधिक गुणनखंड हो, मतलब एक से भी भाग चला जाए और खुद से भी चला जाए और तीसरी से भी चला जाए, उन्हें कहते हैं भाज्य संख्या। और इनको हम संयुक्त संख्या भी कहते हैं। जैसे कि 4 है, 2 का 4 में भाग देंगे 2 बार, 4 का 4 में 1 बार, और 1 का भी 4 में 1 बार, तो इसका मतलब 2 से भी भाग चला गया, 4 से भी चला गया और 1 से भी चला गया। तो इसके 4 के किसमें हमने भाग दिया? 4 में। तो 4 के गुणनखंड कितने हुए? 1, 2 और 3। तो 4 के 3 गुणनखंड हो गए, तो अतः हम कह सकते हैं इसके 3 गुणनखंड हैं। और जिस संख्या के 3 गुणनखंड मतलब 3 संख्याओं से भाग जा रहा है, तो इसका मतलब वो संख्या कैसी है? भाज्य संख्या। और नंबर आता है, अतः 4 के 3 गुणनखंड है, 1, 2, 4, अतः 4 भाज्य है। इसी प्रकार 6 के भी 3 होंगे, 8 में भी कई संख्याओं से भाग जाएगा। तो इस प्रकार से जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें कहते हैं भाज्य संख्या। अब नंबर आता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को हम बोलते हैं कॉमन प्राइम नंबर। कॉमन प्राइम नंबर का मतलब वे दो संख्याओं के युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़े। दो संख्याओं का हम लिख दें इस तरीके से, जैसे 5, 6, वे दो संख्याओं के युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त मतलब ये हो गया कि 5 में ओनली 1 से भाग जाएगा और 6 में भी 1 से जाएगा। 1 से तो हम जानते हैं कि 1 से सभी संख्याओं में भाग जा सकता है, अतः 1 तो सभी का गुणनखंड होता है। अतः इसमें दिया है मैंने लिखा है वे दो संख्याएं जिनमें 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा ओवेनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, उसे बोलते हैं सहभाज्य। जैसे 16 और 17 है, तो हम जानते हैं 16 में 1 से भी डिवाइड चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, 4 से, 8 से, 16 से, और 17 में 1 से और 7 से। तो देखो 1 से दोनों में डिवाइड जा रहा है, लेकिन 1 के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से इसमें डिवाइड नहीं जा रहा है, दूसरी से नहीं जा रहा है, मतलब 1 से तो सब में जा रहा है। 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड मतलब दूसरी संख्या ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे भाग चला जाए, ठीक है। और दोनों में एक ओवेनिष्ठ है, दोनों में एक ओवेनिष्ठ है और कोई नहीं है, अतः 16 और 17 से अभाज्य संख्या है। परमेय संख्या, अब परमेय संख्या पर नंबर आता है, उसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। इसमें Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बटे में Q क्या है? ये हर है, और इसे क्या बोलते हैं? इसे अंश बोलते हैं। इसे न्यूमेरेटर बोलते हैं, इसे डेनोमिनेटर बोलते हैं इंग्लिश में। उन्हें परमेय संख्या कहते हैं, जैसे 5/3, 6/5, 11/6, 0/1, 4 आदि। लेकिन 1/0 ये परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसके अपॉन में क्या है? 0। अपॉन में, बटे में अगर किसी के में 0 होगा तो उसे परमेय संख्या नहीं बोल सकते। अगर मैं आपसे कहूं कि ये 5 परमेय संख्या है, तो है, क्योंकि इसके नीचे अगर हम 1 लगा दें तो ये एक परमेय संख्या रेशनल नंबर बन जाएगी। लेकिन अगर इसके नीचे 0 लिख दें तो ये परमेय संख्या नहीं होगी। अतः कोई भी जो पूर्णांक होगा वो परमेय संख्या होगा, क्योंकि उसके नीचे 1 लिख करके उसे परमेय संख्या बनाया जा सकता है। परमेय संख्याओं में वे संख्या नहीं होती हैं जो गैर समाप्त होती हैं। गैर समाप्त का मतलब होता है जैसे कि गैर समाप्त होती हैं, गैर समाप्त होने के साथ साथ उनमें जो है वो रिपीटिंग नहीं होनी चाहिए। रिपीटिंग मतलब जैसे मैंने 7 का इसमें डिवाइड दिया, तो इसमें 1 4 2 1 4 2 1 4 2 ऐसे आता जाता, तो ये रिपीटिंग हो जाता। लेकिन ये नॉन रिपीटिंग है। 1 4 2 के बाद में 8 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 8 है, फिर 5 है। तो इसका मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग संख्याएं आ रही हैं, तो ये नॉन रिपीटिंग है। तो परमेय संख्याओं के अंदर ये परमेय संख्या नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रही है भाग देने पर। अगर इसमें ये रिपीट होती, ये इसमें भी रिपीट नहीं हो रही है, तो ये दोनों कैसी हैं? ये परमेय संख्या नहीं है, ये अपरमेय संख्या है, क्योंकि ये गैर समाप्त हैं। ये गैर समाप्त भी हैं। गैर समाप्त तो होने के साथ साथ ये नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रही है। अतः भाग देने पर एक ही संख्या नहीं आती है, तो दोहराई नहीं जा रही है बार बार। मतलब इसमें जो भाग देने पर पॉइंट के पीछे एक ही संख्या बार बार दोहराई नहीं जा रही है, रिपीट नहीं हो रही है। गैर समाप्त होने के साथ साथ ये नॉन रिपीटिंग है, अतः ये क्या है? ये परमेय संख्या
नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर, लेकिन 6/5 है, इसमें ये समाप्त है, और 5/3 है, ये गैर समाप्त है। गैर समाप्त होने के साथ साथ ये क्या है, रिपीटिंग है। तो रिपीटिंग मतलब इसमें 6 कई बार आ रहा है, 6 कई बार आ रहा है, तो ये रिपीटिंग है। तो अतः हम कह सकते हैं कि 5/3 जो है वो गैर समाप्त है। गैर समाप्त होने के साथ साथ ये रिपीटिंग है। तो अतः गैर समाप्त हो लेकिन रिपीटिंग होनी चाहिए। गैर समाप्त हो लेकिन रिपीटिंग मतलब बार बार आना चाहिए, तो वो होती है परमेय संख्या। अगर इसकी तरह बार बार नहीं आता है, जैसे ये अलग अलग अक्षर आ रहे हैं, ये रिपीटिंग नहीं है, ये नॉन रिपीटिंग है, गैर समाप्त तो है लेकिन रिपीटिंग नहीं है, बार बार नहीं आ रहे हैं, अतः ये परमेय संख्या नहीं है। लेकिन ये परमेय संख्या है क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा है। ये गैर समाप्त है लेकिन रिपीट हो रहा है, अतः स्पष्ट है गैर समाप्त हो लेकिन रिपीटिंग हो तो वह परमेय है। इरेशनल नंबर अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो गैर समाप्त है, गैर समाप्त मतलब ये इस तरीके से, लेकिन रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये नॉन रिपीटिंग होनी है। नॉन रिपीटिंग हो उन्हें कहते हैं अपरमेय संख्या। तो जैसे 20/7 हम जानते हैं कि ये नॉन रिपीटिंग है, इसमें बार बार दोहराया नहीं जाता है, इसमें भी नॉन रिपीटिंग है, ये भी नॉन रिपीटिंग है। निकाल के देख लेना, इनका रूल निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये बार बार, जैसे इसमें 6 आ रहा है तो इसमें निकालने पर ये 6 नहीं आएगा, कोई भी संख्या दोहराई नहीं जाएगी, अलग अलग अंक आएंगे, इसमें भी अलग अलग आएंगे, इसमें भी अलग अलग आएंगे पॉइंट के बाद। तो अतः ये नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग होने के साथ साथ ये अपरमेय है, ठीक है, इस वजह से इसे बोलते हैं अपरमेय। और परमेय में नॉन रिपीटिंग नहीं होनी चाहिए, नॉन रिपीटिंग नहीं होनी चाहिए, भले ही वो गैर समाप्त हो लेकिन नॉन रिपीटिंग नहीं होनी चाहिए, अतः तब उसे कहेंगे परमेय। अब दशमलव संख्या कैसे कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जिनमें दशमलव लगा होता है उन्हें दशमलव संख्या कहते हैं। पॉइंट, ये पॉइंट लगा है और इसमें भी पॉइंट लगा है, इसमें भी पॉइंट लगा है, तो इन्हें बोलते हैं दशमलव संख्या। अब बात आती है वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या को हम जानते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वास्तविक संख्या बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होती है? जो वास्तविक संख्या होती है दुनिया में, संसार में, हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है और रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंदर आ जाती हैं। अतः वास्तविक संख्या जो सभी संख्या होती हैं दुनिया में, जितनी भी संख्या है, पॉइंट वाली, माइनस वाली, 0 बटे वाली, सभी संख्याएं जो हैं वो वास्तविक संख्याएं कही जाती हैं।